Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says a weight can be hung in any of the following four ways by using same string. In which case is the string more likely is break? Okay, so यहाँ पे हमारे पास में चार ऑप्शन है weight के and first of all we will discuss about the key concept. So what is the key concept that will be used here in this question? So we will discuss that at equilibrium at equilibrium we write that एफ नेट विल बी इक्वल टू जीरो. ओके, तो इक्विलिब्रियम पे जो एफ नेट होता है वो जीरो के इक्वल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फर्स्ट केस के अंदर. तो अगर मैं पहले केस की बात करता हूँ तो हियर इन दिस फर्स्ट केस यहाँ पे क्या हो रहा है, डब्ल्यू है एंड हमारा यहाँ पे कुछ टेंशन टी लग रहा है. ठीक है, इधर भी टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी, नीचे वेट लगेगा डब्ल्यू. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू टी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एंड टी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा इसके बराबर. ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड केस की या फिर थर्ड केस की, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरीके से डायग्राम को दोबारा से रीड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे चेक करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे टेंशन मान लीजिए कि टी डैश आ रहा है कुछ, क्या टीबी आ रहा है एंड यहाँ पे टीबी आ रहा है. ठीक है, सो अगर इसमें इस एंगल को थीटा मान लूं एंड इस एंगल को थीटा मान लूं, तो बेसिकली नीचे की तरफ क्या लग रहा है, नीचे की तरफ मेरा डब्ल्यू लग रहा है. ओके, सो आई विल राइट दैट डब्ल्यू विल बी इक्वल टू टू टीबी कोस थीटा. ओके, तो यहाँ से जो टीबी की वैल्यू आएगी वो आएगी डब्ल्यू बाई टू इंटू कोस थीटा. आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं इस एंगल को बढ़ाऊंगा, है ना, इफ थीटा विल इंक्रीज, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने पे क्या होगा, जैसे जैसे दूर जाएगा थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो जो कोस थीटा की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी. एंड अगर कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे जैसे 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 दूर जाएगा ना, वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, वन सेकंड, ये कोस थीटा हमारा नीचे की तरफ जाएगा. एक सेकंड, कोस थीटा नीचे की तरफ जाएगा तो होगा क्या कि when theta will increase then cos theta will decrease, when cos theta will decrease then we can say that tension TB will increase. तो इस पर्टिकुलर केस में टेंशन TB बढ़ेगा, तो मतलब टेंशन TC की अगर मैं बात करूं तो वहां थीटा और ज्यादा है, तो टेंशन TC सबसे ज्यादा होगा. और अगर बिल्कुल स्ट्रेट हो गया तो वो इनफाइनाइट टेंशन हो जाता है. तो ज्यादा जो ब्रेक करने की संभावना होती है, चांसेस होते हैं, वो ऑप्शन नंबर सी वाले में होंगे. तो ऑप्शन नंबर सी इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.